हेलो फ्रेंड्स, श्री सज्जानंद फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के सबसे पहले थियरी के टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें हम इसके बेसिक्स को, इसके फंडामेंटल को समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो फेज एंगल एज वेल एज सॉलिड एंगल को भी समझेंगे और उसके बेसिस पे एक एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चे आइए हम देखते हैं कि ये बेसिकली ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये आया कहाँ से। तो अगर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो एक एडजस्टमेंट के तौर पे इसको लाया गया था। तो अगर इसका पास्ट देखा जाए तो सबसे पहले जो है वो अलग अलग डोमेन में लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो पैरामीटर्स थे, अपने अपने जो मेजर्स थे, उसको अपने अपने यूनिट के हिसाब से लेके चल रहे थे। उसमें सबसे पहला जो मेजर था वो लेंथ था, दूसरा मेजर था मास और तीसरा मेजर था टाइम। अब इस लेंथ, मास एंड टाइम को लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने यूनिट के हिसाब से ऑपरेट कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहला यूनिट था सीजीएस। सीजीएस में सी फॉर सेंटीमीटर लेंथ के लिए, जी फॉर ग्राम मास के लिए और सेकेंड फॉर अ टाइम। दूसरा पॉपुलर एक और यूनिट था जिसको एफपीएस कहा जा रहा था, एफ फॉर फुट, देन पी फॉर पाउंड एंड अगेन एस फॉर सेकेंड एंड द लास्ट वन, द थर्ड वन जो था उसको एमकेएस बोला जा रहा था। वहां पे एम इज मीटर, द के इज किलोग्राम एंड एस इज सेम। तो भाई जब तक टाइम की बात आती थी किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो पूरे के पूरे सिस्टम्स में टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट करा जा रहा था। बट अगर बात करी जाए सबसे पहले तो इस मास की, तो मास के लिए जो यहाँ पे बेस यूनिट थे, जो कंसिडर्ड यूनिट थे, वो अलग अलग थे। इन सीजीएस ग्राम यूज किया जा रहा था, एफपीएस में पाउंड यूज किया जा रहा था और एमकेएस में किलोग्राम यूज करा जा रहा था। और उसी हिसाब से अगर इस लेंथ को समझा जाए तो लेंथ भी अलग अलग तरीके से यूज हो रही थी, क्योंकि एक में सेंटीमीटर, दूसरे में फुट और तीसरे में मीटर। अब एज सच अपने डोमेन में, अपने जोन में कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। बट अगर बात करी जाए कि भाई अगर सीजीएस जिस डोमेन में यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर सिस्टम को, उस पर्टिकुलर डिवाइस को अगर दूसरे जोन में कुछ एप्लीकेशन के लिए मूव करना है, ऑपरेट करना है, तो वहां पे फिर सेंटीमीटर का फुट में कन्वर्जन करना पड़ेगा, ग्राम का पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वैसे ही हम कंसीडर कर सकते हैं एमकेएस सिस्टम को। तो इस दिक्कत को शॉर्ट आउट करने के लिए फिर एक कॉन्फ्रेंस गैदर्ड हुई और उस कॉन्फ्रेंस में एक कॉमन यूनिट का सॉल्यूशन शॉर्ट आउट करा गया। तो उस कॉन्फ्रेंस में जो कॉमन एक यूनिट डिसाइड करा गया, उस यूनिट को बोला जा रहा है एसआई यूनिट, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। और फ्रेंच में उसको बोला जा रहा था सिस्टम इंटरनेशनले डी यूनाइट्स। तो इसको कॉमनली आजकल लोग एसआई यूनिट से जानते हैं। इसमें 7 बेसिक यूनिट्स जो है वो आइडेंटिफाइड करे गए, एक्सेप्ट करे गए और कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट से उसको डिफाइन करा गया और इसी के कारण डेफिनेशंस भी फाइनल करी गई। तो ये तो सब कॉमन था। इस सब डेफिनेशंस को हम अपने आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से एकदम डिटेल से देखेंगे, समझेंगे। बट उसके साथ साथ इसी कॉन्फ्रेंस में 2 और यूनिट को ऐड करा गया और इस यूनिट को नाम दिया गया प्लेन एंगल एज वेल एज सॉलिड एंगल। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्लेन एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। तो नाम अपने आप में खुद दिखा रहा है कि ये जो प्लेन एंगल है वो एक प्लेन पे कंसीडर करी जा रही क्वांटिटी है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो एक प्लेन पे मान लीजिए कि हम एक एक ओरिजिन पॉइंट ओ कंसीडर करते हैं और एक पर्टिकुलर एंगल से उसको ड्रॉ आउट कर रहे हैं एंड उसको जो है हम एक्सपांड कर रहे हैं अप टू डिस्टेंस आर। तो जहां पे भी ये डिस्टेंस आर अटक रहा है उस लोकेशन पे हम जो है एक आर्क बना रहे हैं। तो इस आर्क को बोलेंगे हम डीएस। तो डीएस इज नथिंग बट कर्वेचर लेंथ।
तो अगर ds ये जो कर्वेचर लेंथ है, ये यहां पे जो ds है और फिर r, इस दोनों के रेशियो को अगर चेक करा जाए तो ये रेशियो बन रहा है एंगल, ये रेशियो है एंगल थीटा। तो इस पर्टिकुलर एंगल थीटा को बोला जाता है डी थीटा फेस, सॉरी इट इज प्लेन एंगल। यू कैन सी हियर, ये जो है आपका प्लेन एंगल है क्योंकि एक प्लेन से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि ये जो प्लेन एंगल डी थीटा है उसमें ds ये भी एक लेंथ है, r ये भी लेंथ है, तो लेंथ एंड लेंथ कैंसल आउट। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लेंथ भले ही कैंसल आउट हो रही है बट इट इज गिविंग सर्टेन एंगल, तो इसका यूनिट जो है वो रेडियन बोला गया। अब भाई ये तो हुई प्लेन की बात, बट अगर कंसीडर करा जाए कि इन प्लेस ऑफ प्लेन, अब यही पर्टिकुलर प्लेन जो है उसको आप कंसीडर करिए कि ये प्लेन से बाहर आ रही है, तो इसको कैसे विजुलाइज करेंगे? तो इट इज समथिंग लाइक योर आइसक्रीम कॉर्न। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर में एक कॉर्न शेप ऑफ स्ट्रक्चर यू आर हैविंग। तो इस कॉर्न शेप के स्ट्रक्चर को कैसे फिर आइडेंटिफाई करा जाए? पिछली बार तो हमने बोल दिया कि भी प्लेन एंगल, और यू कैन से दैट यस इट इज प्लेन एंगल डी थीटा। बट यहाँ पे जो है वो कुछ डिफरेंट सिचुएशन हो रही है कि भाई सिर्फ एक एंगल नहीं है, यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, तो अब इसको थीटा बोलेंगे तो यूनिट क्लैश होगा। तो इसलिए एक नया यूनिट फिर लॉन्च करा गया और उस यूनिट को बोला गया ओमेगा। और इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज बेसिकली डी ओमेगा, यू कैन सी हियर इट इज डी ओमेगा। तो अब ये क्या है डी ओमेगा? तो अगेन इट इज वेरी मच सिमिलर ऑफ यू कैन से दैट प्लेन एंगल। ये डी ओमेगा इज ऑल्सो रेशियो ऑफ द एरिया, it is the ratio of, you can see here it is area to the radius square, area to the radius square। तो बेसिकली यहाँ पे ये आप जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पे ये जो एरिया है उसके पास दो डायमेंशन है। जैसे कि यू कैन कंसीडर ओवर हियर कि भाई मान लीजिए आपके पास या तो रेक्टेंगल या तो फिर आपके पास स्क्वायर है, तो उसके पास विड्थ होगी, उसके पास लेंथ होगी, हाइट होगी, यू कैन से दैट विड्थ एंड हाइट। तो ये विड्थ एंड हाइट अगर दोनों कंसीडर करा जाए तो उसको हम बोलेंगे एरिया। तो उसी के चलते हमने इस पर्टिकुलर ये जो कॉर्न है उसके ये फ्रंट जो फ्लेयरिंग रीजियन है उसको हमने बोला एरिया, सो कॉल्ड डीए, एंड डिनोमिनेटर में हमने लिया रेडियस, कि ओरिजिन पॉइंट से जहां तक हम इस एरिया को कंसीडर कर रहे हैं वो है हमारा रेडियस। तो रेडियस स्क्वायर इज डिनोमिनेटर एंड एरिया इज इन न्यूमरेटर। तो इसका जो भी रेशियो बन रहा है उसको हमने बोला डी ओमेगा। पर इसका यूनिट जो है ना वो एक नहीं दो दो डिग्री से, कितने डिग्री है फ्रेंड्स? 2 डिग्री, तो उसको हम बोल रहे हैं स्टीरिडियन। तो इसलिए ये हुआ डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसके बेसिस पे हम एक एमसीक्यू डिस्कस कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एमसीक्यू हमें ये पूछ रहा है कि फॉर फेस एंगल एज वेल एज सॉलिड एंगल कौन सा नीचे दिया गया ऑप्शन जो है वो सही है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डायमेंशन इज देयर बट नो यूनिट। तो ये तो गलत हुआ क्योंकि यूनिट तो है। कौन सा यूनिट है? तो कि भाई प्लेन एंगल के लिए यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए यूनिट है स्टीरिडियन। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, तो ये भी गलत ऑटोमेटिकली हो गया बिकॉज सबसे पहले हमने देखा कि यूनिट इज देयर। और तीसरा, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, यहां पे हमें कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि यूनिट तो दोनों के पास है बट क्या डायमेंशन है? तो यस, नो डायमेंशन इज देयर, तो इसीलिए ये भी गलत है। क्यों डायमेंशन नहीं है? बिकॉज हमारे पास क्या है, प्लेन एंगल में रेशियो ऑफ लेंथ टू लेंथ एंड सॉलिड एंगल में रेशियो ऑफ एरिया टू एरिया, बिकॉज डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो थर्ड ही यहाँ पे गलत है। तो फाइनली क्या बचा? फोर्थ वन, यूनिट बट नो डायमेंशन। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आउटकम है।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोस के लिए, अपकमिंग थियरीज के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। उसमें हम एमसीक्यू भी लेंगे, अलग अलग हम जो है वो प्रॉब्लम्स भी लेंगे, कि जिससे आपको ना तो जेईई में या ना तो फिर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस हो। ठीक है, तो इसको देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबको शेयर भी करिए। एंड वेट फॉर अप टू नेक्स्ट वीडियो। सी यू एवरीवन, बाय बाय।